क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इज एनालिटिक। एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड। इसके पहले सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, केवल डिजिट चेंज हुई है ना, वैल्यू चेंज की गई है और एकदम क्वेश्चन वही है। ऐसा ही क्वेश्चन वो भी था। देखो जरा यहां इन्होंने कहा कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो ये दो कंडीशन फॉलो करता है। पहला क्या, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड सेकेंड, सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन थी एनालिटिक फंक्शन की। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है तब एनालिटिक होता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं उन दोनों कंडीशनों का कि डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। इसको हम यूज कर सकते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो। यहां हम इसका सोल्यूशन देने जा रहे हैं। सिंस एफ जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। देयरफॉर अगर इसको हम एफ जेड को u प्लस आई वी से कंपेयर करें तो u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। हम फाइंड कर ले हैं डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां वैल्यू क्या आ रही है 2x, माइनस भी आगे लगा है, प्लस हम x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y कांस्टेंट है, y बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0 हो गया। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये 0 हो गया। यहां x कांस्टेंट है, x को बाहर लिख दिया हमने, y का डिफरेंशिएशन 1 और y स्क्वायर का 2y। इसी तरह इधर भी डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये हो गया 2ax प्लस by और y कांस्टेंट है तो 0 हो गई वैल्यू उधर। डेल v अपॉन डेल y डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। यहां आ गया bx प्लस 2cy। सिंस f z is analytic function, therefore CR equation is satisfied. बाई CR इक्वेशन हम लिख सकते हैं, therefore बाई CR इक्वेशन डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y। This implies that del u by del x minus 2x plus y is equal to bx plus 2cy and
del u by del y is equal to minus del v upon del x. This imply that del u by del y, that is x plus 2y, is equal to माइनस डेल वी बाई डेल एक्स. इसको निगेटिव कर लो बेटा, ये हो गया माइनस 2ax माइनस by. इसको इक्वेशन 1 दे ले और ये इक्वेशन 2 दे ले. फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करो जरा इससे. यहां x का कोएफिशिएंट -2 है, यहां x का कोएफिशिएंट b है. तो क्या मिला हमें? फ्रॉम 1 एंड 2 b इक्वल टू लिख सकते हैं -2. कंपेयर क्यों कर रहे हैं? x का कोएफिशिएंट -2 है, यहां x का कोएफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2. यहां y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां y का कोएफिशिएंट 2c है, तो c की वैल्यू यहां से बोलो 2c इक्वल टू 1, दैट इज c इक्वल टू 1/2. यहां देखो x का कोएफिशिएंट 1 है और इधर x का कोएफिशिएंट -2a है, तो 1 इक्वल टू -2a यानी a इक्वल टू -1/2. a इक्वल टू -1/2. और b को हम कंपेयर करें तो b इक्वल टू -2 यहां हम पहले लिख चुके. तो जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का इनका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी सच दैट एफजेड इज एनालिटिक, ये हमारा आंसर एबीसी की वैल्यू आ गई. इसको जरा फिर से एक बार देखो. यहां मैंने कहा कि फंक्शन गिवन था एफजेड इक्वल टू -x² प्लस xy प्लस y² प्लस i ax² प्लस bxy प्लस cy² इज एनालिटिक. ये गिवन है, और फंक्शन अगर गिवन है एनालिटिक तो हम दो कंडीशन एंड डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, और CR इक्वेशन भी फॉलो करेगा, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, एक गिवन है. हमने fz को u प्लस i v के अकॉर्डिंग कंपेयर करके u की वैल्यू और v की वैल्यू नोट कर लिए. डेल u बाय डेल x फाइंड कर लिया, डेल u बाय डेल y फाइंड कर लिया, डेल v बाय डेल x फाइंड कर लिया, डेल v बाय डेल y फाइंड कर लिया, और CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उसकी हेल्प से हम डेल बाय डेल x इक्वल टू डेल v बाय डेल y लिख लिए, जिससे हमें एक इक्वेशन मिल गई. इसी तरह डेल u बाय डेल y इक्वल टू डेल माइनस डेल v बाय डेल x है, जिससे हमको ये इक्वेशन मिल गई. तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कंपेयर करके x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से, y कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट से, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लिए. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया कि a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 1/2. ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो बेटा. उसमें कहा गया कि fz जो कि x y के टर्मों में लिखा, u प्लस i v में लिखा था, इसको ये z के टर्म में फाइंड करना चाह रहे हैं. तो fz इक्वल टू गिवन था -x² प्लस xy प्लस y² प्लस i ax² प्लस bxy प्लस cy². हम अभी फर्स्ट पार्ट में abc की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. वह abc की वैल्यू हमने fz में पुट कर दिया. ये हो गया -x² प्लस xy प्लस y² माइनस एक abc की वैल्यू पुट कर रहे हैं. माइनस a की वैल्यू 1/2 थी, -1/2, तो i से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं. तो -1/2 ix² माइनस 2ixy प्लस 1/2 iy². इसमें थोड़ा सा हम अरेंज करना चाह रहे हैं. यहां देखो बेटा, इस टर्म को हमने इस टर्म को उठा करके यहां पहले कर दिया और इस टर्म को यहां बाद में कर दिया.
यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ixy माइनस 1/2ix स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां देखो एक्स वाई केवल था, हमने माइनस आई स्क्वायर एक्स वाई लिख दिया। आई स्क्वायर की माइनस 1 होती है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही चीज हो जाएगी यहां। और ये 1/2 स्क्वायर है। इसमें देखो अगर हम यहां से यहां तक माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आई को पहले लिखते हैं i2xy, ऐसे हो गया। और इन तीनों पार्ट से हम -1/2i को बाहर ले रहे हैं, यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां बचा i2xy, यहां बचा -y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i2xy यहां भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस i2xy माइनस वाई स्क्वायर यहां भी है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम इस ब्रैकेट को कॉमन कर लिए, यहां बचा -1 माइनस 1/2i। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करने के लिए हमने -1/2 को बाहर कर लिया, तो यहां बचा प्लस आई और यहां बचा प्लस 2 प्लस आई। और ये वैल्यू किसकी है देखो, z अगर x प्लस आई वाई होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी माइनस वाई स्क्वायर प्लस i2xy, और यही है यहां लिखा ब्रैकेट में। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, z स्क्वायर। वही z स्क्वायर हमने यहां लिख दिया है, ये हम समझने के बता दिए यहां कि कैसे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, प्रूव दैट द फंक्शन fz इक्वल टू हाइपरबोलिक sin z इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। यहां दिया है हमें fz इक्वल टू हाइपरबोलिक sin z। अगर हम z की वैल्यू पुट कर दें तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, हाइपरबोलिक साइन x प्लस आई वाई। और ये फार्मूला है, इस फार्मूले से साइन ए, जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला वैसे हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, उससे हम ओपन कर लें तो हाइपरबोलिक साइन x cos y प्लस आई हाइपरबोलिक cos x साइन y, ये फार्मूला है, इसको हमें याद रखना है। अगर हम इस fz को u प्लस आई वी से कंपेयर करके u और v की वैल्यू नोट कर लें तो u इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन x cos y और v की वैल्यू हाइपरबोलिक cos x साइन y। हम फाइंड कर रहे हैं डेल u बाई डेल x। डेल u बाई डेल x की वैल्यू हाइपरबोलिक, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos y कांस्टेंट है, उसको जो कहते हैं कॉपी कर लिए, और हाइपरबोलिक साइन x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक cos x। इसी तरह हम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो x कांस्टेंट है तो हाइपरबोलिक साइन x जो कहते हैं लिख लिए, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, ये हो गया। डेल v बाई डेल x फाइंड कर रहे हैं तो x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो साइन y को जो कहते हैं हमने कॉपी कर लिया। cos y हाइपरबोलिक cos x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक साइन x। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शनों का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक साइन x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक cos x होता है, और हाइपरबोलिक cos x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक साइन x होता है। जैसे साइन cos में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos का माइनस साइन हो जाता है, लेकिन हाइपरबोलिक में दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाइपरबोलिक साइन x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक cos x और हाइपरबोलिक cos x का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक साइन x। तो उससे हम लिख रहे हैं डेल v अपॉन डेल x हाइपरबोलिक साइन x साइन y, और डेल v बाई डेल y को रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन x y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हाइपरबोलिक cos x को कॉपी कर लिया और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। यहां देखो जरा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन साइन x cos x और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन x cos x, ये सारे
ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और हम लोग रूल जानते हैं कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो हम डेल यू बाई डेल एक्स को कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हाइपरबोलिक cos x भी कॉन्टिन्यूअस है और हाइपरबोलिक केवल cos y भी कांस्टेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब वैल्यू जरा चेक करो बेटा सीआर इक्वेशन के लिए। हमें एनालिटिक फंक्शन में दो चीज देखनी होती है कि ये सारे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और सीआर इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। सीआर इक्वेशन में डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाई डेल वाई के बराबर होनी चाहिए। देखो बिल्कुल मिल रहा है। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये भी वैल्यू देखो इसके आगे निगेटिव लगा देंगे, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो दोनों कंडीशन हमको मिल रही है, कॉन्टिन्यूअस भी है और ये सीआर इक्वेशन को फॉलो भी कर रहे हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है। इसका दूसरा पार्ट है कि इसका हमें एफ जेड का डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, यानी एफ डैश जेड भी फाइंड करना है। एफ डैश जेड का फार्मूला डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, हमने केवल वैल्यू रख दिया है, और एक कास हाइपरबोलिक कास एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला है, जो कि एक्स प्लस आई वाई जेड हो गया, तो हाइपरबोलिक कॉस जेड हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड is analytic everywhere in the complex plane except at the origin and that its derivative is 1 by z। यानी हमें यह प्रूव करना है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड एनालिटिक है और इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड 1 अपॉन जेड के इक्वल है। ये क्वेश्चन हमारे पास हमने पहले फंक्शन को नोट किया, एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, देयरफॉर लॉग एक्स प्लस आई वाई। एक्स को हमने कंसीडर लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पोलर फॉर्म में जानते हैं जब एक्स प्लस आई वाई को हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा कंसीडर किया जाता है। तो लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan थीटा हम कहें अपान कर लो इसे, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स, आर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स। ये बात नहीं क्लियर हो रही? फिर से एक बार देखो, हमने एक्स को आर कॉस थीटा लिखा, वाई को आर साइन थीटा लिख रहे हैं, तो इनको अगर स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड इसे अपान करो जरा, आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू वाई अपान एक्स या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स। और x प्लस वाई आई वाई के प्लेस पर अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें तो r कॉमन मिलकर बाहर हो गया, यानी log x प्लस आई वाई को हम लिख सकते हैं log r बाहर हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू पावर आई थीटा लिखते हैं पोलर फॉर्म में, तो log r e टू पावर आई थीटा। अब log का फार्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, यहां log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, तो log r प्लस log e टू पावर आई थीटा, और e टू पावर आई थीटा क्या हो गया, आई थीटा आगे log e, और log e की वैल्यू 1 होती है तो केवल आई थीटा हमने लिख दिया है। क्लियर? log r की वैल्यू पुट कर दिया हमने, r की वैल्यू क्या थी यहां से देखो, r स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपान x, ये रख दिया हमने। log m की पावर n का फार्मूला लगा करके हम चाहे तो 1/2 को आगे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 log ऐसे हो गया। अब ये fz की वैल्यू जो हमारी log x प्लस आई वाई थी, fz की वैल्यू थी ना log x प्लस आई वाई, उस fz को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये fz ही है, तो है ये क्या है, ये fz ही तो है। तो ये fz की वैल्यू आ गई 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपान x, और u प्लस आई वी से कंपेयर करके हम चाहें तो u इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा? नहीं, देखो बेटा, हमने u की वैल्यू क्या हमें मिली थी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू है tan इनवर्स y अपान x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इनटू 2x हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, केवल बचा क्या x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल u अपान डेल y फाइंड करना है, फिर 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2i, 2 से 2 कैंसिल, फिर y अपान हो गया। इसी तरह हम डेल v बाय डेल x फाइंड कर रहे हैं, tan इनवर्स y अपान x की वैल्यू, tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो एक्स स्क्वायर और इंटू वाई अपान एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। इसको डिफरेंशिएट कर लो, साधारण से डिफरेंशिएशन है। इसी तरह डेल वी बाय डेल वाई फाइंड करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो 1 अपान एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, और y अपान x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 अपान x हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो इतना बचा। यहां अब हमें यह देखना है कि ये डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, ये सब रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं उस केस में जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। यहां देखो सब में अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है सब में, तो यह फंक्शन एंड डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एक कंटीन्यूअस तो होंगे, लेकिन उस केस में नहीं होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स और वाई अलग अलग 0 हो जाए। तो इसका मतलब कि x 0 और y 0 दैट इज ओरिजिन। तो ये फंक्शन डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y एक कंटीन्यूअस होंगे, लेकिन किसको छोड़ करके, ओरिजिन को। इसी तरह डेल u बाय डेल x की वैल्यू डेल v बाय डेल y के इक्वल है, डेल u बाय डेल y की वैल्यू माइनस डेल v बाय डेल x के इक्वल हो जाएगी, ये भी फॉलो करेगा, एंड दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी, लेकिन इनमें एक बाउंडेशन आ जा रही है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, एंड जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगी, यानी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रह जाएगा। तो इस फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए जरूरी है कि x और y दोनों 0 ना हो, यानी ये फंक्शन हम ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा एक्सेप्ट ओरिजिन, यानी ओरिजिन को छोड़कर ये फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो फंक्शन क्वेश्चन का, कि ये फंक्शन दिखाना है कि हमें एनालिटिक एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है 1 अपान जेड, तो एफ डैश जेड इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, वैल्यू डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू रख दो बेटा, दोनों का बेस सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम फैक्टर लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। देखो मल्टीप्लाई कर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यही चीज आ जाएगी। तो इसका ये फैक्टर है एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। एक्स माइनस आई वाई से एक्स माइनस आई वाई कैंसिल हो गया तो 1 अपान एक्स प्लस आई वाई बचा जो कि 1 अपान जेड हो गया। यही इसका डिफरेंशिएशन है, यही हमें प्रूव करना था।